हाय, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी आज एक नया टॉपिक लेकर कैरियर गाइडेंस की इस वीडियो सीरीज में आज फिर से हमारा जो टॉपिक है वो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं के लिए एक इम्पोर्टेंट बातचीत को लेकर है। मैं आज बात करूंगा नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के बारे में, यानी एनडीए एंड एनए एग्जाम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए और एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है जिसे हम एनडीए के एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ये एनडीए के एग्ज़ाम के नाम से बहुत फेमस है। अब इनके दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हम आज की इस वीडियो में कौन कौन से बिंदुओं को टच करेंगे। सबसे पहले हमने बात की कि एनडीए और एनए होता क्या है, थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे इसी बातचीत में। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस बच्चे को मिलते हैं इस बारे में भी बातचीत करेंगे, एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे, एक साल में कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं इस बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से बच्चे को इसकी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सी बातचीत इस पर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी का एग्जाम एक साल में 2 बार होता है। एक एग्जाम लगभग अप्रैल के महीने में, या हम यूं कहें कि अप्रैल के महीने में जो एग्जाम होता है जिसे हम ND1 के नाम से भी बोलते हैं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगभग दिसंबर के आसपास खुलते हैं। और दूसरा एग्जाम सितंबर के मंथ के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली सितंबर ही कंसीडर कीजिए उसे, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म मई के आसपास ओपन रहता है। आज मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ। 2025 के अगस्त में ये वीडियो की मैं आज शूटिंग कर रहा हूँ, और इस साल सितंबर में जो एग्जाम होना है उसकी डेट्स मई में ये एप्लीकेशन फॉर्म खुला था और जून में इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई थी। तो इस प्रकार हर साल एनडीए 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है जिसे यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, NDA1 और NDA2। बात करते हैं एनडीए या एनए का एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। +2 पास आउट बच्चा एनडीए या एनए का एग्जाम दे सकता है। अब +2 पास आउट, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहता हूं। हमारे आसपास के एरिया में मैंने देखा है कई बार विद्यार्थी इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला बच्चा एनडीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मैं मेंशन करना चाहूंगा कि नॉट ओनली फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट्स वाले विद्यार्थी भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। यानी +2 आपने किसी भी सब्जेक्ट से स्टडी किया है, +2 आप किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हैं, आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो 4 प्रकार के हम एंट्री की यहां बात कर रहे हैं, 3 मेन एंट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, और चौथा हम नेवल एकेडमी की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन एनडीए या एनई के एग्जाम के थ्रू हमें मिलते हैं, उसमें से फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने 12वीं क्लास में पढ़ा है वो बच्चे सभी ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिन बच्चों ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्टडी नहीं किया है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों, कंपलसरी बात यह है, को स्टडी नहीं किया है, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, चाहे वो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हों, कॉमर्स के सब्जेक्ट हों, या बायोलॉजी का बच्चा ही क्यों ना हो, तो वो बच्चे इंडियन आर्मी के लिए एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात मुझे लगी कि शेयर करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात का पता नहीं है। तो अगर ये वीडियो कोई आर्ट्स का बच्चा भी देख रहा है, या कॉमर्स का बच्चा भी देख रहा है, या बायोलॉजी पढ़ने वाला बच्चा भी देख रहा है, तो आप भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। अगली जरूरी बातचीत, एज लिमिट। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें एज लिमिट होती है। ज्यादातर जो डिफेंस के एग्जाम है, फिर कभी चलकर हम ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के एग्जाम्स की बात करेंगे, वो भी डिफेंस के सेक्टर में जाने की एंट्रीज हैं। लेकिन जो एनडीए और एनए की हम बात करें, ये ऑफिसर लेवल एंट्री का एग्जाम है। इसमें जाने के लिए बच्चे की एज 16.5 साल से लेकर 19 साल के बीच में रहनी चाहिए। 16.5 साल से 19.5 साल, सॉरी पहले 19 साल बोला, 16.5 साल से लेकर 19.5 साल इसके लिए एज लिमिट रहती है। तो कोई भी बच्चा जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है
उस समय अगर वो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आता है तो वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। ये बातचीत हुई कि एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। थोड़ी सी बात करूंगा मैं पहले कि एनडीए का एग्जाम देने से ऐसा क्या बेनिफिट है कि इतना टफ कंपटीशन फाइट करके बच्चा आगे पहुंचता है। एनडीए एक ऐसा ऑप्शन है जो +2 पास आउट होने के बाद में डायरेक्टली ऑफिसर लेवल की एंट्री बच्चे को देता है। एनडीए पास करने के बाद और एसएसबी पास करने के बाद जो फॉर्मेलिटीज इस एग्जाम से रिलेटेड है, इंटरव्यू वगैरह, फिजिकल टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें पास होने के बाद, पूरे प्रोसेस के बाद जो बच्चा एनडीए के थ्रू ऑफिसर लेवल पे जाता है तो वो लेफ्टिनेंट के रैंक से स्टार्ट करता है। लेफ्टिनेंट रैंक, जब हम आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, तो सब लेफ्टिनेंट रैंक, इस प्रकार से अलग अलग रैंक के ऊपर यानी डायरेक्टली ऑफिसर लेवल के ऊपर बच्चा एंट्री करता है। और इस +2 लेवल के ऊपर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो इतने बड़े ऑफिसर रैंक की जॉब्स किसी भी बच्चे के लिए प्रोवाइड करवाता हो, इसलिए एनडीए के अंदर थोड़ा सा टफ कंपटीशन रहता है। एक चीज मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा कि जो बच्चा एनडीए पास आउट करके और लेफ्टिनेंट लेवल की जॉब के लिए जब जाता है या ज्वाइन करता है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को, तो उस बच्चे के प्रमोशन बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं। लेफ्टिनेंट से शुरू करके अगर मैं ये कहूं कि आर्मी चीफ तक भी एक बच्चा बन सकता है तो ये गलत बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा प्रमोशंस होती हैं। इवन सर्विस के 2 साल बाद ही पहली प्रमोशन जो है वो बच्चे को देखने को मिल सकती है। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के बाद बच्चे को यहाँ पर प्रमोशंस मिलते हैं। तो इसलिए एनडीए एक फेवरेट ऑप्शन है जो बच्चे +2 पास करते हैं उन बच्चों के लिए। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि सिलेबस क्या रहता है, जो एनडीए का एग्जाम आता है उसका सिलेबस क्या रहता है। एक हल्का फुल्का पैटर्न में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो बच्चे देख रहे हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कौन कौन से ऑप्शन है, इस पर वो उनका थोड़ा पिक्चर क्लियर हो। तो जो सिलेबस है उसमें 2 प्रकार के पेपर एनडीए में रहते हैं। मैं एनडीए 1 और एनडीए 2 की बात नहीं कर रहा हूं वो रहता है कि साल में 2 बार एग्जाम लेती है यूपीएससी एनडीए के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जब अप्रैल में मान लीजिए बच्चा एग्जाम देने गया तब एनडीए के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फिर जब सितंबर में जाता है सेम पैटर्न रहता है, 2 पेपर ही होते हैं। तो जो पहला पेपर है वो 300 नंबर का अकेला मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम है। ओनली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, 300 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है 2.5 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.33 की। तो अगर एक बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैं साथ ही में यहां पर तैयारी का पैटर्न भी बता रहा हूं, एग्जाम का पैटर्न भी बता रहा हूं। तो पहला जो पेपर है वो 300 नंबर का मैथमेटिक्स का रहता है। दूसरा पेपर 600 नंबर का रहता है जिसमें से 200 नंबर की इंग्लिश आती है और 400 नंबर की जीके। दूसरा जो पेपर है उसका नाम होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल एबिलिटी टेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो जो गेट का एग्जाम है, जो सेकंड पेपर है एनडीए का, उसमें 600 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का एक। इन 150 क्वेश्चंस में से अकेले 200 नंबर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं और बाकी जो हमारा बच गया 400 नंबर, उसमें जनरल नॉलेज रहती है। अब जो जनरल नॉलेज है उसे मैं जनरल स्टडीज कहूं तो और बेटर रहेगा। उसमें क्या क्या रहता है, उसमें हमारे पास थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा बायोलॉजी, यानी मोटे मोटे तौर पर हम साइंस की बात करें, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड +2 क्लास के साथ मैच करता है। साइंस बोलेंगे तो हम कई बार 10th लेवल का स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। तो +2 लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जब हम मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि हम एनडीए की तैयारी के लिए रेडी हैं। तो अगर एक बच्चे को एनडीए की तैयारी करनी है तो वो कैसे करे? मेरा मानना है, हालांकि ये सभी अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, जो भी बच्चे तैयारी करें वो अपने टीचर से राय जरूर लें, लेकिन जो मैं समझता हूं एनडीए के एग्जाम के बारे में वो मैं यहां मेंशन करना चाहता हूं। मैथमेटिक्स +1 +2 लेवल का एक अच्छे स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आता है, लेकिन कोई बच्चा जिसका मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग है, जिसे हम मैथमेटिक्स में एक इंटेलिजेंट बच्चा कंसीडर करते हैं, यानी जिसके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो बच्चा मैथमेटिक्स वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। रही दूसरी बात इंग्लिश की, इंग्लिश के बारे में मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूंगा कि इंग्लिश की तैयारी के लिए जो एनडीए एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश के टीचर से स्पेशली कंसल्ट करना चाहिए कि हम किस किस कंटेंट पे ध्यान दें
तो हम इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जनरली जो इंग्लिश की हम बात करते हैं उसमें ग्रामर का पोर्शन और पैसेज, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पैराग्राफ में से क्वेश्चंस को निकालते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस यूजुअली रहते हैं। पर ग्रामर कहना आसान है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर एक बड़ा वाइड एरिया है। तो 200 नंबर की अकेली इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश टीचर जो एक्सपर्ट लोग हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, उनकी राय बच्चे को जरूर लेनी चाहिए। वो बुक्स भी मेंशन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जनरल स्टडीज के बारे में। तो जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th स्टैंडर्ड का बच्चे के कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो एनडीए का एग्जाम वो बच्चा जितने भी क्वेश्चन, हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं इन सभी सब्जेक्ट से मिला के, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बच्चा कर सकता है। उसके लिए बच्चे को स्पेशली किसी कोचिंग की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, स्पेशली एनडीए के लिए। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है, एक अच्छा मेहनती बच्चा स्कूल से भी एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो जनरल स्टडीज हैं उसकी तैयारी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमारी एनसीईआरटी की किताबें द बेस्ट बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, इवन यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, एनसीईआरटी की किताबें उनके लिए बेहतरीन समझी जाती हैं। छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड एनसीईआरटी की किताबें अगर एक बच्चा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ता है तो मेरा मानना है कि वो इस एग्जाम के लिए रेडी रहेगा। काफी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में और भी अवेलेबल रहती हैं, जैसे जनरल नॉलेज की काफी बुक्स हैं। लूसेंट की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान के नाम से, हालांकि ऐड करना मेरा मोटिव नहीं है, मैं उन किताबों को बोल रहा हूं जो लाइफ में कभी ना कभी मैंने पढ़ी हैं और जो ज्यादातर बच्चे हमारे आसपास पढ़ते हैं। तो ये ऐसी किताबें हैं जो छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से कवर करती हैं, तो ऐसी किताबों की हम मदद ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स में रहता है कि करंट अफेयर का मीनिंग ये है कि आज की डेट में करंटली क्या चल रहा है। तो जब एनडीए एग्जाम बच्चा देने जा रहा है, जहां पर पूरे देश का डिफेंस उस बच्चे पर डिपेंड करता है, तो उसके करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में क्या चल रहा है, हमारा देश दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के टाई अप कर रहा है, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो किस किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, विदेशों के साथ कैसे टाई अप चल रहे हैं, युद्ध अभ्यास कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी बच्चे को होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चा करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स काफी आती हैं, मंथली मैगजीन्स की मदद ले सकता है, या फिर यूट्यूब चैनल भी आजकल करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। किसी एक्सपर्ट की राय लेके किसी बढ़िया यूट्यूब चैनल से फ्री में भी बच्चा तैयारी कर सकता है। ये बातचीत थी कि एनडीए का जो एग्जाम है वो किस प्रकार से हमारे पास हम एनडीए के एग्जाम में जा सकते हैं। इसकी अभी जो मैंने बात की, एनडीए उन बच्चों के लिए ज्यादा बेटर है जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं, डिफेंस के सेक्टर में जाते हैं, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और इस देश की बेहतरीन सेवाओं में देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं और अपने लिए भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो बच्चे एनडीए के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज मैं यहां पर स्पेशली मेंशन अलग से करना चाहूंगा कि एनडीए का जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी होता है, जो इनका सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला इंटरव्यू प्रोसेस है। ये इंटरव्यू प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस रहता है, अलग अलग इसमें रूटीन रह सकते हैं, पर ये लगभग 5 से 6 दिनों का एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक बच्चे की जो एनडीए का एग्जाम देकर गया है उसकी पर्सनैलिटी की जांच करना, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या एबिलिटी को चेक करना, यानी डिफेंस जो बच्चा अपने देश की सेवा करने वाला है, पहले हमारा सिलेक्शन बोर्ड ये बात देखेगा कि उस बच्चे में वो काबिलियत है या नहीं है। अगर उसकी टीम कभी खतरे में फंस जाती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अलग अलग प्रकार के खतरे लाइफ में आते हैं, तो वो आदमी किस प्रकार से डिसीजन लेकर अपनी टीम को बचा सकता है, अपने देश की सेवा कर सकता है या अपने देश को मुसीबत के समय से बाहर निकाल सकता है, इस प्रकार की एबिलिटी एक बच्चे में चाहिए, तो वो बच्चा वहां सेलेक्ट होता है। तो मेरा मानना है कि जो एसएसबी है वो एनडीए एग्जाम का सबसे टफ पार्ट रहता है। टफ कहना वैसे उतना उचित नहीं है, ज्यादा बेटर है कि अंदर की क्वालिटी को खोजकर बाहर निकालते हैं वो, यानी एक बच्चे में बहुत सारी क्वालिटीज जो कि डिफेंस सेक्टर को चाहिए। मेरे कई डिफेंस के जो साथी हैं उनसे मेरी जब बात होती है तो वो अलग अलग 16 अप्रोक्सीमेटली 16 अलग अलग क्वालिटीज की बात करते हैं।
तो इस प्रकार की क्वालिटीज जिसमें डिसिप्लिन एक बात हो गई, कम्युनिकेशन स्किल एक बात है, डिसीजन मेकिंग एक बात है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज को जब जांच करते हैं तो वो कैपेबिलिटीज बच्चे में अगर हों तो उसके ज्यादा चांस रहते हैं कि वो एसएसबी को क्वालिफाई कर सकता है। काफी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर नहीं भी है तो हम उनको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उन गुणों को अपने अंदर भर सकते हैं। कुछ गुण होते हैं जिनको शायद वो इनहेरिटेड ही हो तो ही ज्यादा बेटर रहता है, कुछ गुण होते हैं जो बाद में डेवलप करना थोड़ा टफ रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को हार मान जानी चाहिए ये बात सोचकर कि एग्जाम टफ है, एसएसबी टफ है, मैं तो वहां पहुंचूंगा ही नहीं, क्योंकि कुछ एक सीटों के लिए लाखों बच्चे फाइट करते हैं। मेरा मानना है हमारे देश को बेहतरीन टैलेंट की जरूरत रहती है हर देश को रहती है। हमारे देश में भी इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए हमारे डिफेंस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और अच्छे और काबिल लोग, टैलेंटेड लोग अगर हमारे डिफेंस सेक्टर में जाएं तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी। तो जो बच्चे चाहे वो छोटी उम्र से ही सोच रहे हैं, अगर कोई 9वीं क्लास से सोच रहा है कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी एडवांस सोच रहा है तो आई थिंक इट्स फार बेटर। बट 9वीं क्लास से अगर एक बच्चा तैयारी के लिए सोच रहा है तो वो 4 साल अगर लगातार अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करता है और अपने अंदर स्किल्स की तैयारी करता है तो फिर वो बच्चा एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करके, एसएसबी क्वालिफाई करके, फिजिकल टेस्ट पास करके हमारे ऑफिसर रैंक में इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप अपने जानकार लोगों के साथ, जहां आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई बच्चा जो पढ़ता है, स्कूलिंग में है, उनके साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि सही इंफॉर्मेशन सही समय पर अगर बच्चे को मिले तो वो उसका फायदा उठा सके। इसी प्रकार के और वीडियोस लेकर मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा और आपसे इसी प्रकार के सहयोग और स्नेह की उम्मीद करता रहूंगा। एक बार फिर से आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद।